नमस्कार, मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, जहां इन दिनों फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक बार चर्चा के केंद्र में है। वजह है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान और उनके विरोधी रहे जॉन बोल्टन की प्रतिक्रिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत पर टैरिफ लगाने के अपने फैसले का बचाव किया और साफ किया कि यह कदम उन्होंने इसलिए उठाया था क्योंकि भारत अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता रहा है। उनका कहना था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन लंबे समय से बना हुआ है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ग्राहक है। भारत अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका भारत को बहुत कम सामान बेच पाता है। ट्रंप के अनुसार इसका कारण है कि भारत की उच्च टैरिफ नीति, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही हैं। ये ट्रंप का तर्क था। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका की तुलना में रूस से ज्यादा तेल और हथियार खरीदता है। ये बयान उन्होंने ऐसे समय में दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन से वापस लौटे हैं और बहुत सफलता हासिल करके वापस लौटे हैं। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। इस पूरी पृष्ठभूमि में ट्रंप और उनके कट्टर आलोचक जॉन बोल्टन के बयान ने अमेरिका भारत रिश्तों को नए सिरे से एक बार चर्चा में फिर से ला दिया है। जॉन बोल्टन, जो ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे, उन्होंने मोदी की चीन यात्रा और एससीओ सम्मेलन में उनकी मौजूदगी को पश्चिमी देशों के लिए बुरी खबर बताया। टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पश्चिम दशकों से भारत को रूस के प्रभाव से दूर करने की कोशिश करता रहा है। खासकर शीत युद्ध के दौरान भारत की रूस से निकटता अमेरिका को हमेशा असहज करती रही। पश्चिमी देशों ने हाल ही के वर्षों में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे सुरक्षा मंच बनाए ताकि भारत को चीन और रूस के प्रभाव से दूर किया जा सके और एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे का संतुलन तैयार किया जा सके। लेकिन बोल्टन के मुताबिक अब हालात उल्टे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत ने न सिर्फ एससीओ में सक्रियता दिखाई है, बल्कि वो रूस और चीन के नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। बोल्टन का यह भी कहना था कि अमेरिका भारत रिश्तों में जो खटास आई है, उसके लिए जिम्मेदार बड़े पैमाने पर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है। उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने का जो फैसला लिया, वो बोल्टन के मुताबिक एक गंभीर भूल थी। इस कदम से दशकों से चल रही अमेरिकी कोशिशें कमजोर हो गई हैं और भारत को यह संकेत गया कि अमेरिका भरोसेमंद साझेदार नहीं है। इसके कारण भारत रूस की ओर अधिक झुकता दिखा और चीन के साथ भी मंच साझा करने में उसने अब कोई संकोच नहीं दिखाया। क्वाड को लेकर भी बोल्टन ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिम ने क्वाड को एक बड़ी रणनीतिक योजना के रूप में देखा था, क्योंकि ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का मंच था, जिसके जरिए एशिया में चीन के प्रभाव को सीमित करना संभव था। लेकिन भारत का एससीओ में बढ़ा हुआ दखल और वहां पुतिन जैसे नेताओं के साथ सक्रिय उपस्थिति क्वाड की रणनीतिक धार को कमजोर कर सकती है। उनका कहना था कि पश्चिम लंबे समय से भारत को चेताता रहा है कि चीन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन अब भारत की कूटनीति ये दिखा रही है कि वो रूस और चीन दोनों के साथ संबंध बनाए रखने में दिलचस्पी रखता है, जो पश्चिमी रणनीति के लिए एक चुनौती है। इस पूरी बहस के पीछे ट्रंप और जॉन बोल्टन की निजी तकरार भी कम दिलचस्प नहीं है। बोल्टन ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो रहे, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच गहरे मतभेद सामने आ गए थे। बोल्टन ने अपनी चर्चित किताब द रूम वेयर इट हैपेंड में ट्रंप की कड़ी आलोचना की थी और यहां तक कह दिया था कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने लायक नहीं थे। हाल ही में जब बोल्टन के घर और दफ्तर पर एफबीआई का छापा पड़ा, तो ट्रंप ने भी सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि वो अपने पूर्व सहयोगी के प्रशंसक नहीं हैं। यानी दोनों नेताओं के बीच पुरानी खींचातान आज भी कायम है और भारत की कूटनीति उसके बीच बहस का विषय। भारत को लेकर अमेरिकी असमंजस में है कि भारत आज की दुनिया में बहुध्रुवीय विदेश नीति अपना रहा है। इसका मतलब है कि भारत एक तरफा किसी गुट में नहीं बंधना चाहता। वो एक ओर क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूती से खड़ा है, तो दूसरी ओर एससीओ में रूस और चीन के साथ तालमेल बनाए हुए है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को रणनीतिक संतुलन कहता है, लेकिन अमेरिका के कई रणनीतिकारों को यह संतुलन समझना मुश्किल पड़ता है। उनके लिए यह असहज करने वाली स्थिति है, क्योंकि अमेरिका ने दशकों तक भारत को अपने करीब लाने की समर्पित कोशिश की थी। भारत की रणनीति उसकी बदलती वैश्विक स्थिति को भी दर्शाती है। आज भारत ऊर्जा, रक्षा, तकनीक के मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहयोग चाहता है और रूस के साथ परंपरागत दोस्ती भी निभाना चाहता है। वहीं चीन के साथ भारत का संबंध जटिल है। सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्थिक और राजनीतिक तालमेल भी है।
यही वजह है कि भारत खुद को किसी एक खेमे में सीमित न करके सारे वैश्विक ताकतवर देशों के साथ रिश्ते बनाए रखने की नीति अपनाए हुए है। अमेरिका के अंदर इस पर अलग अलग राय है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की आज की नीति समय की मांग है और अमेरिका को इसे स्वीकार करना होगा, जबकि कुछ का मानना है कि भारत का रूस और चीन के करीब जाना पश्चिमी हितों के लिए बड़ा खतरा है। इसी कारण बोल्टन जैसे रणनीतिकार खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मसला केवल टैरिफ या व्यापार संतुलन का नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का है। ट्रंप का टैरिफ वाला कदम आर्थिक मुद्दे पर केंद्रित था, लेकिन उसने सामरिक स्तर पर झटके दिए। भारत ने इसका जवाब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूत देकर किया। यही वजह है कि आज भारत को न सिर्फ क्वाड में बल्कि एससीओ जैसे मंचों पर भी गंभीरता से लिया जा रहा है। इस पूरी तस्वीर को देखें तो साफ है कि भारत अपनी कूटनीति से नए वैश्विक समीकरण गढ़ रहा है। कभी अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधने वाला भारत अब अमेरिका, रूस और चीन तीनों से अपने रिश्तों को अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ा रहा है। यही उसकी ताकत भी है और यही अमेरिका जैसे देशों के लिए असमंजस की वजह भी।